एक बार की बात होती है कि एक आदमी होता है, वह गूंगा और बहरा होता है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। उसकी एक बेटी होती है, बेटी छोटी होती है, बचपन में माँ की डेथ हो चुकी होती है। तो जब बच्ची पढ़ने स्कूल में जाती थी या वो आदमी नाश्ता बनाता था, वो आदमी काफ़ी गरीब होता है, बहुत ज़्यादा गरीब होता है। तो वो अपनी बच्ची को जब उठाता था स्कूल के लिए या उसे बुलाना होता था, तो वो क्या करता था, प्लेट या कटोरी कोई भी चीज़ बर्तन लेकर वह चम्मच से लेकर उसे बजाया करता था, उस बर्तन को उल्टा कर कर। उसका बच्चे को बुलाने का, बच्चे से बात करने का या उसे कोई भी काम कहने का, क्योंकि बोल तो पाता नहीं था, गूंगा था वो, तो इसलिए वो बुलाया ही अपने बच्चे को इसी तरह से करता था। खैर कोई बात नहीं, अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। स्कूल जाना, उसे बच्चे को इसी तरह से उल्टी प्लेट करनी, चम्मच को बजाना और इसी तरह से उस अपने बच्चे को जगाना होता था। उनके पास में एक परिवार रहता था, वह उनके बच्चे से बहुत ज़्यादा जलता था, क्योंकि उस बच्ची वह पढ़ने में काफ़ी होशियार थी, बहुत अच्छी बच्ची थी वह। तो क्या करते हैं, वो जो पड़ोसी होते हैं वो उनकी बच्ची को किसी भी तरीके से कर कर गायब करवा देते हैं। बच्ची छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है। वह गूंगा सुबह उठता है तो देखता है उसकी बच्ची नहीं होती है। तो वह प्लेट को लेकर, कटोरी, वो प्लेट में चम्मच लेकर वह जगह जगह बजाता चला चला जाता है कि किसी तरह से मेरी बच्ची को आवाज़ सुनाई दे मेरी, क्योंकि उसकी पहचान तो यही थी कि प्लेट उल्टी कर कर चम्मच को बजाना। तो अब वो जगह जगह जाता है, उसकी बेटी नहीं मिलती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, दिखता है कहीं भी उस बेचारे की बच्ची को नहीं मिलता है। खैर कोई बात नहीं, उसमें क्या हो जाता है, फिर गूंगा बेचारा घर आ जाता है। घर आकर बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, मगर लड़की उसकी नहीं मिलती। 2 दिन 3 दिन ऐसे महीनों गुजर जाते हैं, वो लड़की नहीं आती। उधर क्या होता है, वो लड़की किसी भी तरीके से बाहर को उस बच्ची को भेज दिया जाता है। वो वहाँ से किसी भी तरह वहाँ से छुटकारा पाकर और वो वहाँ से भाग निकलती है बच्ची छोटी सी। वह जब बच्ची भाग रही होती है तो एक ठेले वाला गोलगप्पे बेच रहा होता है। वहाँ पर अच्छे गोलगप्पे होते हैं, वहाँ पर काफ़ी रिच फैमिली के कोई मियाँ बीवी खड़े होते हैं, वो गोलगप्पे खा रहे होते हैं। वो उस बच्ची को देखते हैं, तो ये बच्ची बड़ी मासूम थी, छोटी थी, सुंदर थी बच्ची। और वो उस बच्ची को देखते हैं कि गोलगप्पे हम खा रहे हैं और ये बच्ची हमें देख रही है। तो वो उस बच्ची को भी गोलगप्पे खाने के लिए कहते हैं, तुम खाओगे बेटा? तो कहती है हाँ मैं खाऊंगी। तो अब उस बच्ची को गोलगप्पे खिलाते हैं, तो पूछते हैं तुम कहाँ रहती हो? तो वो बच्ची कुछ बता नहीं पाती अपने बारे में। खैर कुछ नहीं, वो अपने बच्ची को, उस बच्ची को लेकर वे अपने घर चले जाते हैं। तो उनकी जो माँ होती है, जो मियाँ बीवी थे, जो उनकी सास थी, जो उनकी माँ थी, वह इस बच्ची को जब घर पे लाते हैं तो दादी जब उस बच्ची को देखती है तो बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है कि बच्ची बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, बहुत प्यारी सी बच्ची होती है। उनकी जो छोटी पोती थी या इनकी बेटी थी, वो इसी उम्र में भी गायब हो गई थी और बच्ची मिली नहीं थी इनके बच्चे, मगर ये इनके बच्चे नहीं थी, ये इनकी बच्ची नहीं थी, इन्हीं की बच्ची भी इसी तरह से गायब हुई थी। और ये अपनी बच्ची को याद करके काफ़ी रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं कि हमारी बच्ची आज इतनी बड़ी होती है, ऐसा होता वैसा होता। और इस तरह से काफ़ी इस बच्ची को ऊपर इनका वैसा ध्यान हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, बच्ची को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, बच्ची बड़ी हो जाती है और बहुत सुंदर बच्ची होती है। वह बड़ी होकर डॉक्टर बनती है और बाहर विदेश में चली जाती है। विदेश में उसकी शादी होती है। विदेश में जाती है तो वहाँ पर उसे ध्यान आता है कि मेरे पापा थे, गूंगे थे, बहरे थे, मेरे पापा को सुनाई नहीं देता था। काफ़ी सालों बाद उसे अपने बाप की याद आती है, अपने पिताजी की याद आती है। तो वो अपने हस्बैंड को बताती कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे पिताजी हुआ करते थे और उन्हें सुनाई नहीं देता था। तो उनके वो कहते हैं ठीक है, चलते हैं हम इंडिया में और आपके पिता का पता लगाते हैं। वह उसी शहर में आ जाती है जिस शहर में वह पहले कभी रहा करती थी। वहाँ पर वो काफ़ी खोजबीन के बाद उसे वो अपना पुराना घर मिल जाता है, मगर वहाँ पर तो ताला लगा हुआ था। वहाँ पता चलता है कि वहाँ कोई भी नहीं रहता है। जो पड़ोसी थे जिन्होंने उसे गायब करवाया था, वहाँ पर वो आदमी था, वो बिस्तर पर पड़ा होता है। गरीबी से उनके घर का बुरा हाल होता है। वहाँ पर तो उसकी सज़ा मिल रही होती है अच्छी खासी। खैर कोई बात नहीं। अब वह काफ़ी पुलिस में कंप्लेन वगैरह करती है, मगर उसके पिताजी का कहीं अता पता नहीं चलता। यही होता है कि हाँ भी आपके पिता की डेथ हो चुकी है, ये तो काफ़ी सालों से दरवाज़ा ही बंद है। अब वो गुरुद्वारे जाती है, मत्था टेकने लगती है। गुरुद्वारे से मत्था टेक कर
वह वापस हो रही होती है। तो वापस हो रही होती है तो वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है, उसमें भिखारी बैठे होते हैं। वह भिखारियों को जैसे भी जो भी होता है अपना हिसाब से दे रही होती है बच्चों सब उन भिखारियों को। तो जब वह भिखारी को देकर लौट रही होती है तो वो देखती है कि एक आदमी उल्टी थाली में लेकर उसी तरह से ही चम्मच को बजा रहा होता है। तो उसे देखकर एकदम वो पीछे लौटती है कि ये थाली कौन बजा रहा है, क्योंकि उसे वही आवाज़ बचपन वाली याद आ जाती है कि ऐसे 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 तो मेरे पिताजी बजाया करते थे। तो वो एकदम लौटती है, लौट कर देखती है तो उस आदमी ने कंबल लिया होता है, कंबल लिया होता है और उसने अपना चेहरा उसका काफ़ी एकदम हालत उसकी बुरी होती है, बहुत ज़्यादा उसकी हालत बुरी होती है। तो उसने कंबल लिया होता है तो वो धीरे धीरे चल रहा होता है, चल भी नहीं पा रहा होता है, कपड़े उसके गंदे होते हैं, दाढ़ी बढ़ी होती है, तो मगर वो उल्टी प्लेट होती है और वो चम्मच में बजा रहा होता है। तो वो एकदम लौटती है तो कहती है बाबा। तो बाबा देखती है बाबे का चेहरा दुबका हुआ है, बाबे का हाल बुरा है। तो कहती है ए मैं आपकी बेटी ऐसे ऐसे आपकी बेटी छोटी सी खो गई थी। तो वो देखती है तो मेरे ही बाबा हैं, तो वो उसे पहचान जाते हैं, धीरे धीरे कर कर वो पहचानने लगता है, हाँ भी मेरी बेटी थी, छोटी थी। वो भी पहचान जाती है अपने पिताजी को। फिर वो उसे ले जाती है बाहर जहाँ पे वो अमेरिका में रहती है, और वो फिर दोनों खुशहाल की तरह रहने लग जाते हैं। अपने बाप को पहचान जाती है, फिर अपने बाप से गले मिलती है। देखा ये तो जाता नहीं कि गंदा है कैसा है, बाप तो बाप ही होता है। तो इस तरह से दोनों का आपस में मिलन हो जाता है।